में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। अब ना कोई खलिश है, न कोई तमन्ना दिल में। हो अब ना कोई खलिश है, न कोई तमन्ना दिल में। मेरे जिस्म जामे तो है, तू ही बसा है दिल में। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। दुनिया की इम्तिहान तक तेरा नाम है मुबारक। हो दुनिया की इम्तिहान तक तेरा नाम है मुबारक। है बुज़ुर्ग सजदा करते तेरा तख्त है मुबारक। तेरी सना यहोवा मैंने जिंदगी सजा ली। तेरी सना यहोवा मैंने जिंदगी सजा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। जा रहा हूं एंड एज वी ऑल नो कि गुजरे दिनों से हम एक सीरीज पे प्रचार कर रहे हैं, जो सीरीज यीशु मसीह के पुनर्आगमन यानी कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट पर आधारित है। और पिछले से पिछले संडे अगर आपने मेरे उस सर्मन को सुना हो तो हमने देखा यीशु मसीह का रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आज हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में। और आज जो मेरा मजमून है, जो मेरा टॉपिक है, वो है राइचियस विल बी सेव्ड। धर्मी जन बचाए जाएंगे। और आज की सुबह मैं आपसे बात करूंगा उन भविष्यवाणियों के मार्फत जो खुदा के दास दानियल के जीवन से शुरू होती है और खुदा के दास यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की उस पुस्तक पर, भविष्य की किताब में जो है, उसमें पूरी होती है। और मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा उस टॉपिक पे कि धर्मी कैसे बचाए जाएंगे और धर्मी कौन है और धर्मी हम हैं तो कैसे हैं। तो आइए हम वचनों पे मनन करेंगे। और मनन के दौरान अगर आप मेरे साथ निकाल लें मत्ती की इंजील नए नियम से उसका 24 बाब और उसकी 1 से लेकर 8वीं आयत तक, मेहरबानी से जिन लोगों के पास बाइबल है वो पहले बाइबल खोल लें, मेहरबानी से खोल लीजिए।
और 24 बाब पद उसका 1 से 8वीं आयत तक आज हम पढ़ेंगे और उन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं और आने वाले अंत के दिनों में पूरे होंगे। तो पढ़ना शुरू करें मेहरबानी से। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर रुकेंगे हम थोड़ा। यहां पर मंदिर यानी कि परमेश्वर का वो भवन जो उस जमाने में हुआ करता था, उस मंदिर में से आराधना हुई है या कोई मीटिंग हुई है या गेट टुगेदर कुछ हुआ है, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन यह जिक्र है कि यीशु मसीह और उनके शागिर्द यानी उनके डिसाइपल्स उस टेंपल में से निकल रहे हैं। और जब वो उसमें से निकल रहे हैं तो कुछ चेले वहां पर रुके और उस मंदिर की सुंदरता को निहारने लगे। और उस सुंदरता को निहारते समय उन्होंने कहा, हे गुरु, हे यीशु, हे पिता, आप रुकिए जरा और देखिए कितना खूबसूरत भवन है, कितना शानदार नक्काशी है, कारीगरी है। और ये वो दाऊद का भवन है जो दाऊदपुर में पाया जाता है और कुछ। लेकिन यहां पर यीशु मसीह की दृष्टिकोण कुछ और ही था। और वो यहां पर एक प्रोफेसी के जरिए जो चेले उस समय तो नहीं समझ पाए लेकिन आने वाले दिनों में होने वाली थी, उसके बारे में अपनी ज़बान मुबारक से बयां करते हैं। और क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। अजीजों, वचन में हम पाते हैं कि वचन कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड। और आज की सुबह अगर हम इसका आत्मिक मतलब देखें तो यही होगा कि परमेश्वर हमारी निजी रूप से हमारी देहों से बात कर रहा है। लेकिन यहां पर जब यीशु मसीह ने चेलों से इस बात को कहा तो वो उनके ऊपर से बाउंस हो गई, उन्हें समझ नहीं आया। कभी कभी पादरी साहब या परमेश्वर के जन, भविष्यवक्ता या कोई प्रॉफिट कुछ ऐसी प्रोफेसी कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, दुआ में परमेश्वर उनसे बताता है जो प्रेजेंटली उस समय या फिलहाल हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उसका आने वाले समयों में कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। और यहां पर ठीक उसी तरीके से यीशु मसीह के ज़बान मुबारक से निकली हुई वाणी जो कि एक कहर के रूप में उस भवन पर बरसने वाली थी, उस मंदिर पर बरसने वाली थी, खुदावंद यीशु मसीह ने कही। यह बात चेलों को अटपटी सी लगी, उन्हें कुछ ऑकवर्ड सा महसूस हुआ कि ये आखिर क्या बात है, गुरु ये बातें क्यों कहता है? ये तो पवित्र मंदिर है, लेकिन इसको देखकर कभी कभी हमें समझ नहीं आता। आपस में वो इस बात को कह जरूर रहे होंगे, आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, फुसफुस कर रहे होंगे कि आखिर क्या बात है। हम पूछते कुछ है, जवाब किसी तरीके से मिलता है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद की यही प्लानिंग है और खुदावंद का यही तरीका है। कभी कभी हम मसीह जब भवन में आते हैं, अपनी देहों में तो हम यहां मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान दुनिया के कामों में लगा रहता है। हम अपने ध्यान को घर पे छोड़कर आते हैं। ओ, आज खाना बनाना है, आज दूध वाले का हिसाब करना है, ओ आज कहीं जाना है, आज कुछ करना है। लेकिन इस देह के बारे में ही परमेश्वर यीशु बयां कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन देहों का क्या होगा। अब उसके 3 बाब से पूरा 8 तक कंप्लीट करेंगे हम जी। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था। अब यहां पर यीशु मसीह अपनी बात को कह चुके हैं और जैतून के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। तो चेलों ने जी एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय तक अंत ना होगा।
क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। प्रेज द लॉर्ड। वचनों का पढ़े जाने सुने जाने पे परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। ये वो प्रोफेसी है, ये वो भविष्यवाणी है जो आने वाले अंत के दिनों में पूरी होगी। एंड गॉड्स पीपल, आई वुड लाइक टू टेल यू, अकॉर्डिंग टू बाइबल, द किंगडम ऑफ लॉर्ड इज एट हैंड। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा का वो समय, वो आगमन बहुत नजदीक है। और वो कब आ पहुंचेगा हम सब नहीं जानते, लेकिन कुछ चिन्ह के बारे में चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि तू हमें बता। उनमें इतनी जिज्ञासा जागी, उनके अंदर का इंटरेस्ट बढ़ा कि हमें बता कि आखिर तू हमें समय तो नहीं बताता, लेकिन हमें यही बता दे कि उस समय होगा क्या, कैसा माहौल होगा, ओ कैसे कैसे लोग आएंगे, क्या क्या बातें घटित होंगी। वहां पर यीशु मसीह ने कुछ इनडायरेक्टली इन बातों को समझाया कि अंत के दिनों में कुछ चिन्ह होंगे और उन्हें सावधान रहने को कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज संसार में भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं चारों तरफ हैं। आज आप भवन आए हुए हैं, आपने कई गवाहियां सुनी होंगी, मेरे पिता प्रभु में नहीं है, मेरी माता प्रभु में नहीं है, मेरा परिवार मेरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। लोग तरह तरह की भरमाने वाली बातें आपसे करेंगे। वो ये ट्राई करेंगे कि कैसे हो सके तो इसको उस अनंत जीवन की बातों से महरूम रखें। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने सबसे पहले हमें सावधान रहने को कहा है उन लोगों से जो हमें भरमाते हैं। आज भरमाने वाले लोग सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर और दुनिया के जगह जगह पर मिल जाएंगे। खास तौर से जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, दुकान दुकान, मुफ्त में कंसल्ट करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। फ्री में आपको सजेशन देने वाले मिल जाएंगे। ऐसे से ऐसे करो, वैसे से वैसे करो, वहां से वहां जाओ, तुम व्यक्ति तो अच्छे हो लेकिन बस ये कमी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम आत्मा में प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनना चाहते हैं तो हमें इन बातों के प्रति सावधान रहना होगा। कभी कभी लोग इंटरनेट के इस जाल में, इस सोशल मीडिया के तरह तरह के लोगों के मैसेजेस में इस कदर गिरफ्त में आ जाते हैं कि उनका ब्रेन जो है पूरी तरीके से उनकी ही डॉक्ट्रिन पर चलने लगता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग सब चीजें देखना मांगते हैं। वो पास्टर ऐसे कर रहे हैं, हमारे पादरी साहब ऐसा क्यों नहीं करते? वो पास्टर ले हैंड कर रहे हैं, हमारे पास्टर कभी ले हैंड नहीं करते। वो पास्टर जमीन पे खा रहे हैं, हमारे पादरी जमीन पे नहीं बैठते। ओ उनको देखो, ओ उनको देखो। और उनको देखते देखते हम भरमाने वाली आत्माओं के शिकार हो जाएंगे और ना घर के रहेंगे और ना घाट के रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि सावधान रहो। आगे कहता है, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि लड़ाइयों की चर्चा किसी ने सुनी है कि नहीं। बड़े आश्चर्य की बात होगी कि अगर मैं यहां पूछूं किसी से कि अभी फिलहाल किस कंट्री के बीच युद्ध चल रहा है और उसे पता नहीं है, तो या तो वो दुनिया में नहीं रहते या तो वो दुनिया से अपने आप को सेपरेट करके एक शांत माहौल में जीवन व्यापन कर रहे हैं। आप चर्चा सुन रहे हैं किस तरीके से वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस आ पहुंची हैं अजीजों। और अजीजों, ये सारे प्रूफ हैं खुदावंद यीशु मसीह के ज़बान मुबारक से निकले हुए उन शब्दों के बारे में जो अंत के दिनों में पूरे होंगे। और लिखा है, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम घबराना नहीं जब लड़ाइयों की चर्चा सुनो, तुम भयभीत मत हो जाना। कुछ लोग घबराने लग जाते हैं। लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और लड़ाई हो रही है रशिया में, चावल वो इंडिया में भर रहे हैं, आज गेहूं वो इंडिया में भर रहे हैं, आटा चावल वो यहां तैयार कर रहे हैं, दालें तैयार कर रहे हैं कि युद्ध छुड़ने वाला है। ओ अजीजों, अगर अभी से यह हालत है तो अगर कहीं ऐसा युद्ध हुआ भी तो क्या हालत होगी, समझिए आप। फिर आपका विश्वास क्या रहेगा?
ये विश्वास के वचन परमेश्वर ने चेलों को इसलिए बयां किए अजीजों, और इस वचन में इस तरीके से यीशु मसीह ने इसीलिए फरमाया कि अंत के दिनों में जब ये सारी चीजें घटित हों तो हमें घबराना नहीं है, हमें दृढ़ता से वचनों को थामे रखना है। और आज की इस वचन के मुताबिक अगर हम आगे चलें, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। जहां भी होंगी वर्ड आता है वो फ्यूचर यानी भविष्य की बातों को प्रदर्शित करता है। और यहां पर यीशु मसीह कलीसिया से यानी अपने चेलों से, क्योंकि जो बातें यीशु मसीह ने चेलों से कही वो उन्होंने संसार में फॉरवर्ड कर दी, और ये बातें जो यीशु मसीह ने चेलों से कही आज की सुबह वचन हमसे कहना मांग रहा है कि अंत के दिनों के ये चिन्ह होंगे, ये साइंस होंगे कि आप अलर्ट हो जाएं, आप समझ जाएं। और भविष्यवाणी की ये पुस्तक इसीलिए दी भी गई है कि आप समझ जाएं, संसार की तरह अपना जीवन व्यतीत ना करें, उनकी तरह ये ना सोचें कि कभी तो वर्षा हुई नहीं थी, उनकी तरह ये ना सोचें कि यीशु तो कभी मरा ही नहीं था। उस जमाने में भी अजीजों यीशु मसीह यरूशलेम में जब थे तो वो क्रूस पर चढ़ाए गए और लोग हंसते थे, लोग कहते थे पता नहीं कैसी बातें करता है, बड़ा राजा बनता था, अब ये मुर्दों में से क्या जी उठेगा, ये तो मर गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। बहुत से लोग कहते थे, उनकी टीम में उनके डिसाइपल थोमा इस बात को विश्वास नहीं कर रहा था। लोगों के अपने अपने तर्क होंगे, क्योंकि उनका ज्ञान, क्योंकि उनकी स्टडी, क्योंकि उनकी डिग्री इतनी बड़ी हो गई है, क्योंकि उनका ज्ञान इतना बड़ा हो गया अजीजों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अगर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानना है, चलना है और समझना है तो अपनी ज्ञान को दरकिनार करना होगा और उसके इस वचन के ज्ञान को ग्रहण करना होगा, जो कि जब तक हम नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर की वाणी को ना सुने। अगर आप मेरे साथ इसी मत्ती 24 बाब उसकी 36वीं आयत से शुरू करें और 39वीं आयत तक पढ़ें मेहरबानी से, समझिएगा। घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता जी, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में थे, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अब मेरे लिए मेहरबानी से जल्दी से उत्पत्ति की पुस्तक 6 बाब निकाल दें तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्या मसला है पूरा। जी, उत्पत्ति 6 बाब 5, 6, 7, 8। जी, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। जी, पढ़ते रहें। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के बस यहाँ पे रुके, 7 पर रुके। 8वीं आयत में आपसे अभी पढ़वाऊंगा, ध्यान रखिएगा। 8वीं आयत आपको अभी पढ़नी जब मैं बोलूंगा। तो अजीजों, यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि जागते रहो ताकि अलर्ट रहो। और अलर्ट रहते हुए उन्होंने कुछ बातें बताई कि नूह के दिनों में जब मनुष्य थे तो प्रभु के आगमन के बारे में जब नूह उन्हें बताता था कि परमेश्वर की ऐसी ऐसी वाणी है, तो वो हंसते थे, मजाक करते थे, खाते थे और पीते थे और उनमें विवाह हो रहे थे। और अगर आप डीपली थोड़ा पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक तो आप पाएंगे उन दिनों में भी पृथ्वी जो थी मनुष्यों से भर गई थी। और आज के दिनों में भी अजीजों वो समय आ पहुंचा है कि पृथ्वी लबालब हो चुकी है। पॉपुलेशन का जो एक बड़ा विस्फोट हो रहा है, हमारा देश उसको झेल रहा है। देश क्या, पूरी दुनिया इस चीज को झेल रही है।
उस जमाने में भी लोग खाते पीते थे। और अगर आप आज नजर उठाकर देखें तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और आज से 10 साल पहले देखें कि क्या आपको ये ठेले, ये रेड़ी, ये दुकानें या इतनी ब्रांड्स आपको खाने के दिखते थे क्या? नहीं दिखते थे। आज के जमाने में KFC, मैकडॉनल्ड जो है और तरह तरह की बर्गर्स कह लीजिए, पिज्जाज हैं, ये सारी चीजों की जो हैं शॉप जो है खुल चुकी हैं। बड़े बड़े मॉल्स में लोग जाते हैं और बड़ी शान और शौकत से बैठते हैं और सेल्फी लेकर फोटोज डालते हैं, क्योंकि वे खाते और पीते थे। और अजीजों, आज भी मनुष्य इन खाने पीने की वस्तुओं को खिलाकर और इन जगहों पर जाकर सेल्फी लेकर अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता है, क्योंकि अंत के दिनों में ये सारी चीजें घटित होंगी। विवाह के लिए अजीजों, हमारे देश में तरह तरह की प्रथाएं हैं। कुछ ऐसे नगर हैं, कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के, कुछ ऐसे गांव हैं जहां आज के जमाने में भी लोग अपने बच्चों की शादियां जानवरों से करा रहे हैं। लोग शादियों के प्रति बिल्कुल भी अंधे हो चुके हैं। आजकल हम नजर उठाकर देखते हैं तो गे मैरिजेस हो रही हैं। पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है और स्त्री स्त्री से शादी कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर पास किया जा रहा है। यूएस में और यूरोप में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि इसके अंतर्गत वो शादी करते हैं और अगर उनको इसकी परमिशन ना दी जाए तो वो वोट नहीं डालते हैं। वो इस बात से खफा हो जाते हैं। इस चीज पे वहां लॉ एंड ऑर्डर है। और आज के जमाने में खास तौर से विवाह के प्रति नौजवानों की जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल बदल चुका है। कुछ सोचते हैं कि विवाह हम तब करेंगे जब हम प्रॉस्पर हो जाएंगे, जब हमारे पास इतना कुछ आ जाएगा कि हम अपनी बीवी को, हम अपने बच्चों को या हम अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से जीवन निर्वाह करने पाएंगे। विवाह के प्रति लोगों की अजीब अजीब धारणाएं हो गई हैं। कोई भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक विवाह के लिए आगे नहीं आना चाहता। न जाने कौन सी भरमाने वाली स्पिरिट्स ने उनके दिमाग को घेर रखा है। कुछ नियत समय से पहले ही शादी मांगते हैं, कुछ नियत समय हो जाने के बाद भी शादी नहीं करते। और इस विषय में आज के जमाने में जो ये घटित हो रहा है, ये पहले भी नूह के जमाने में घटित हो चुका है। उनमें शादियां होंगी, उनमें विवाह होंगे, लेकिन वचन कहता है विवाह जो है वो आदर के योग्य समझा जाए और माना जाए और सबके हुजूर इसको रिस्पेक्ट दी जाए। ठीक उसी तरीके से सदोम और अमोरा के दिनों में भी लोग खाते थे, पीते थे। और अगर अजीजों आप पढ़ें इसी जेनेसिस की 18 बाब और उसकी 20वीं आयत को, जी हां, तो सदोम और अमोरा में फिर यहोवा ने कहा, जी, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो। 20 आयत, हाँ 20 केवल। परमेश्वर के कानों तक उसकी चिल्लाहट पहुंची। अजीजों, एक तो वो बुत परस्ती करते थे, खुदा की खिलाफत करते थे। दूसरी चीज, उस जमाने में कहा जाता है कि उनके शहर में बहुत, उस जमाने के मुताबिक बहुत सारी अत्याधुनिक चीजें मुहैया थीं। उनके जो वो रास करते थे, जो एंजॉय करते थे, जो पार्टीज करते थे, वो उस जमाने के हिसाब से जो नशा करते थे, एंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन परमेश्वर की ओर उनकी निगाहें नहीं जा रही थीं। इस कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश करना चाहा। लेकिन अब मैं अपने पॉइंट पे वापस आऊंगा, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि आखिर धर्मी जन क्या हैं। वहां पर खुदा का एक जन जो अब्राहम के साथ साथ चला, जिसका नाम लूत है, और यह अब्राहम का भतीजा है, यह वहां पर मौजूद है। और जब अब्राहम को यह बात पता चली, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं अजीजों, तो अब्राहम परमेश्वर के हुजूर आके कहता है, हे प्रभु, ऐसा ना होने दे, मेरा भतीजा और भी धर्मी जन होंगे वहां, उनको बचा ले। अजीजों, अगर आप पढ़ें तो एक अजीब ढंग से यहां पर प्रार्थना की जा रही है अब्राहम के जरिए। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी प्रेयर जो थी वो पुराने नियम में देखी।
वहां पर अब्राहम खुदा से इस बात को कह रहा है कि खुदा बख्श दे। खुदा कह रहा है अगर 50 भी होंगे तो भी मैं बख्श दूंगा। कौन होंगे? धर्मी। उसके बाद अब्राहम ने बोला प्रभु ऐसा मत कर। खुदा ने कहा 45। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। 40, 30, 25, फिर सिलसिला 10 पे आके रुक गया। अगर 10 मनुष्य भी धर्मी होंगे जो परमेश्वर का भय मानेंगे तो मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा। उसके बाद परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर यहोवा जो थे वो अब्राहम के सामने से चले गए। और फिर हम सभी जानते हैं किस तरीके से स्वर्ग से आग और गंधक बरसाकर परमेश्वर ने सदोम और मोरा का नाश किया। अजीजों, आज हम अपने आप से इस बात का सवाल करें कि क्या हम सदोम और गमोरा की तरह अपने जीवन को व्यतीत तो नहीं कर रहे? क्या हम दुनिया के सुख विलासों में इस कदर रिफाकत तो नहीं रख रहे कि खुदा को जो समय देना चाहिए, खुदा को जो इज्जत देनी चाहिए, उसके वचन को जो इज्जत देनी चाहिए, कि हम उसे देना भूल गए हैं? क्या हम भरवाने वाली आत्माओं में सम्मिलित हो गए हैं? क्या हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं भाते? लेकिन आज ये वचन आपसे हमसे इस बात के जरिए सिखाना चाहता है। जी हां, अब आप इसके 6 बाब की 8वीं आयत को पढ़ें। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों बनी रही? कोई बताएगा? क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था। हालेलुया। और क्या नूह ने अपने आप को बचाया? क्या ये प्लानिंग, ये प्रोफेसी, जहाज बनाने का ऑर्डर, क्या नूह ने अपने दिमाग से, अपनी टेक्नोलॉजी से या अपने ज्ञान से ही किया? नहीं, खुदा की तरफ से आदेश आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, ये कलाम कलीसिया में आपको दिया जाता है, ये वचन आपको दिया जाता है। पास्टर्स प्रेयर करते हैं, कोई सही चीज आपको सिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आप उसको फॉलो करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस धोखे में हैं कि कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तो आप गलत फहमी में हैं अजीजों। वो दिन आ जाएगा और अचानक से आ जाएगा। कुछ पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे और प्रभु आप प्रकट होगा। कुछ माताएं खाना बना रही होंगी, कुछ बहनें आपस में गॉसिप कर रही, फुसफुस कर रही होंगी, और प्रभु आ खड़ा होगा। तब आप ये नहीं कहने पाएंगे कि रुकिए परमेश्वर पवित्र आत्मा, बच्चे का स्कूल ओवर हो जाए तब चलते हैं। तब आप ये नहीं कहने पाएंगे बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, आप भी खा लीजिए, हम भी खाएं तब चलते हैं। तब आप ये नहीं कहने पाएंगे रुकिए जरा थोड़ा रेस्ट कर लें। मौका नहीं मिलेगा अजीजों। आज मौका है, इस मौके को भुना लीजिए। हालेलुया। और नूह के दिनों से, सदोम और मोरा के दिनों से जो उत्पत्ति में पाया जाता है, उसका दृष्टांत यीशु मसीह को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने चेलों को बयां किया? क्या चेलों को यह बात मालूमात ना था? उनको भी मालूमात थी, लेकिन खुदा बाप समय दर समय हमें बयां करता है कि वही खुदा है, वही था है, वही है, वही आने वाला है, वही अबदी नजात है, वही उद्धार का और जीवन का मार्ग है। उसका अनुसरण करें, उसके वचनों पर चलें, उस पे उसके अधीन हो जाएं, क्योंकि राह, हक और जिंदगी यीशु है। अभी गीत गाया गया, मार्ग, सत्य और जीवन, द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ इज जीसस क्राइस्ट। इस बात को अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन में वो हाल मत होने दें जो उन दिनों हुआ जब खुदा की नाफरमानी कर कर, खुदा के खादिमों की, खुदा के जन की बेइज्जती कर कर, तौहीन कर कर, नाफरमानी कर कर लोगों ने की और उन्होंने भुगता। इसीलिए ये कलीसिया में ये समय है कि हम सब मिलकर दुआओं में शरीक हों, वचन पे मनन करें और अपने कामों को, अपने चाल चलन को सुधारें। हालेलुया। आइए अब चलते हैं एक और दर्शन की ओर, जो उत्पत्ति के या नूह और अब्राहम की वंशावली के कई साल बाद हुआ। और आप मेरे साथ निकाल लें, आप सभी जानते हैं मैं किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं, जो बहुत ही प्रोमिनेंट विजन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है जो दानियल ने देखा। और दानियल की पुस्तक उसका 7 बाब मेहरबानी से खोल लें आप सभी, और उसकी 13 आयत। जी हां। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए।
पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। यहां पर खुदा के कलाम में दानियल जो है अजीजों, दानियल खुदा का जन है, आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे यहां पर कि दानियल कितने बड़े खुदा के खादिम थे। और वहां पर वो एक स्वप्न देख रहे हैं। और क्या स्वप्न देख रहे हैं? कह रहे हैं कि मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके पास लाए। यहां पर वो अति प्राचीन के पास पहुंच रहा है कौन? ये खुदा के बारे में दर्शन देख रहा है, खुदावंद यीशु मसीह के, खुदा के पुत्र के, जिसको सारा अधिकार और राज्य पाठ दिया जाने वाला है और उसका राज्याभिषेक होना है, उसके बारे में ये हजारों साल पहले दर्शन देख रहा है। और दर्शन में क्या देख रहा है? कि मनुष्य के पुत्र सा कोई आकाश से बादलों से आ रहा है, बादलों में तो दिखाई दे रहा है, और वो अति प्राचीन के पास, उसकी कोई शक्ल या सूरत बयान नहीं है। और यही प्रोफेसी को अगर हम रेवलेशन में चलेंगे, उसमें भी अगर आप डीपली स्टडी करके देखेंगे तो उसकी सूरत और सीरत के बारे में बयान नहीं है, बस वो उस अति प्राचीन के बारे में जिक्र है। तो यहां पर भी उसी तरीके से दानियल इस स्वप्न को देख रहा है कि उसको पहुंचा, लेकिन यहां पर एक कॉमा लगा हुआ है, अगर आप अपनी बाइबल में ध्यान से देखें, और उसके बाद शुरू होता और उसको वे उसके समीप लाए। अब ये वे समीप लाने की क्या जरूरत है? अभी तो वो अति प्राचीन के पास आ गया, अभी अति प्राचीन के पास आ गया, लेकिन ये वे कौन है जो उसको उसके समीप लाए? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। ये वो ट्रिनिटी है जिसके बारे में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहा जाता है। और ये अति प्राचीन कोई और नहीं है, ये हमारा खुदावंद है, जो जगत की उत्पत्ति से भी पहले के समय, जो इंसान की समझ और सोच से परे है, तब से विराजमान है।